नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम योगी ने लखनऊ में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया। बीजेपी के संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत सीएम ने लखनऊ की अहम हस्तियों से मुलाकात की। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले सीएम ने मशहूर डॉक्टर मंसूर हसन से मुलाकात की। उसके बाद करगिल शहीद मनोज पांडे के घर जाकर पिता गोपीनाथ पांडे से मुलाकात की। बाद में सीएम ने थिएटर आर्टिस्ट राज बिसारिया से भी मुलाकात की। आज सीएम को 6 अहम हस्तियों से मिलना है। तो एक के बाद एक सीएम तमाम 6 हस्तियों से मिल रहे हैं और तमाम लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं कि सरकार की उपलब्धियां क्या है। बाकायदा इसके लिए बुकलेट दिया जा रहा है और 2019 के लिए समर्थन मांगा जा रहा है। जिन भी बड़ी हस्तियों से आज सीएम ने मुलाकात की है, उन लोगों ने भी विभिन्न क्षेत्रों में क्या कुछ बदलाव करने चाहिए, किस तरह के सरकार को कदम उठाने चाहिए, इन तमाम चीजों के से सीएम को अवगत कराया है। और तमाम हस्तियां सीएम से मिलने के बाद बहुत ही ज्यादा उत्साहित भी नजर आई। आपको बता दें कि तस्वीरें आपके सामने फिलहाल ये 3 हैं अहम तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। मशहूर डॉक्टर से उन्होंने मुलाकात की, डॉक्टर मंसूर हसन से। उसके बाद वो करगिल शहीद मनोज पांडे के घर गए और वहां उनके पिता गोपीनाथ पांडे से मुलाकात की। और बाद में सीएम ने थिएटर आर्टिस्ट राज बिसारिया से भी मुलाकात की। 6 अहम हस्तियों को चुना गया है मुलाकात के लिए, उन्हें बताने के लिए कि सरकार ने क्या कुछ काम किया है और आने वाले वक्त में अगर समर्थन मांगा जा रहा है तो क्यों मांगा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा एक बुकलेट दिया गया है जिसमें सरकार की उपलब्धियां हैं और इन तमाम लोगों से सीएम ने मांगा है समर्थन और इसी के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है। संपर्क फॉर समर्थन अभियान है ये, जिसकी बागडोर खुद सूबे के मुखिया ने अपने हाथ में ले रखी है। मुख्यमंत्री जहां जहां भी गए और वहां पर इन अहम हस्तियों से मुलाकात की, उसकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे पहले सीएम योगी ने पद्मश्री और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंसूर हसन से उनके घर जाकर मुलाकात की। मंसूर हसन देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं और सरकार की तरफ से उन्हें पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। तो मुलाकात के दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मंसूर हसन से सीएम ने मुलाकात की, जानने की कोशिश की कि आखिर एक डॉक्टर होने के नाते क्या कुछ स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बदलाव हो सकते हैं और ज्यादा विकास हो सकता है। और मंसूर हसन भी कहीं से पीछे नहीं रहे। उन्होंने तमाम चीजों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया इस दौरान और मुख्यमंत्री ने भी 2019 के लिए जब बाकायदा समर्थन मांगा तो एक बुकलेट दिया और सरकार की जो उपलब्धियां हैं और आने वाले वक्त में सरकार जो काम करेगी उन तमाम चीजों से अवगत भी कराया। 6 हस्तियों से आज लखनऊ में सीएम मुलाकात ये कर रहे हैं, जिसकी एक एक करके हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से समर्थन के लिए ये संपर्क अभियान चलाया गया है। उनको पता है लारी कार्डियोलॉजी के बारे में, हार्ट के बारे में। उनका साहब हमें सबको मिल के काम करना है और बचाना है गरीबों को, दुखियों को, इंसानों को। इंसानियत का पैगाम है, इसमें कोई पॉलिटिकल बात हमारी नहीं थी। इट इज़ द मोहब्बत और इंसानियत और लोगों के लिए खिदमत। आपको सुन के खुशी होगी कि लारी कार्डियोलॉजी को अब के सारे हिंदुस्तान में नंबर 3 पे था और 4,500 के करीब एंजियोप्लास्टी की। तो ये सब नौजवान लोग, हमारे डॉक्टर सरन, डॉक्टर नारायण, डॉक्टर द्विवेदी, डॉक्टर पूरी और ये सब इतने इन सब लोगों ने, डॉक्टर ऋषि सेठी, कितने अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे आए हैं जो एक दिल से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और पैगाम में मोहब्बत सबसे बड़ा, चाहे वो रसूलुल्लाह हों, चाहे वो बड़े बड़े और पैगंबर हों, कृष्ण हों, हमारे भगवान। ईद के एक दिन पहले आपसे मुख्यमंत्री हो गया, क्या इसकी भी बधाई दी? नहीं, बधाई तो बेचारे ने दी, मगर सबसे बड़ी उन्होंने जो मुझे अच्छा लगा, उन्होंने इंसानियत की बात की, इंसानियत की बात की और खिदमत की बात की कि भाई आप सब 4 साल केंद्र सरकार को पूरे हुए, किस तरीके से आप देखते हैं कामकाज को? नहीं, देखिए कामकाज, हमारा तो कामकाज आप देख ही रहे हैं। अब मैं दूसरों पे क्या कमेंट कर, नहीं देखिए अभी बहुत कुछ करना है, मगर तो एक आप मुझे बताइए, एक 130 करोड़ आदमी जहाँ हो, क्या उसका चैलेंज है, क्या उसका ज़बरदस्त चैलेंज है। ये तो एक कंटिन्यूइंग चैलेंज है और हमें हर शख्स को खड़ा होना पड़ेगा। इसमें तो कोई पॉलिटिकल बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आपसे इंसानियत की, ह्यूमैनिटेरियन बात कह रहा हूँ। योगी जी को आपने कल ईद की सवैयां खाने के बुलाया कि नहीं? देखिए हमारा उनका जाम मोहब्बत है। मोहब्बत का जाम है ये, सबसे बड़ा जाम।
तो ये बातें आप सुन रहे थे जब मुख्यमंत्री मुलाकात करने के बाद चले गए यहां से, और उसके बाद जब मशहूर डॉक्टर हैं पद्मश्री और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंसूर हसन, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें क्या कुछ कहा। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर राजनीति से जुड़ी कोई बात नहीं हुई, बल्कि इंसानियत की बात हुई, खिदमत की बात हुई, और जामे मोहब्बत है उसका जिक्र भी उन्होंने किया सीधे तौर पर। इस मुलाकात के बाद मंसूर हसन बहुत ही संतुष्ट थे मुख्यमंत्री की बातों से। जैसा कि आपने देखा, वो कह रहे थे तमाम चीजें, उससे उनकी संतुष्टि साफ तौर पर झलक रही थी। फिलहाल आपको बता दें कि एक के बाद एक कई अहम हस्तियां हैं, बड़ी हस्तियां हैं जिनसे मुलाकात करने मुख्यमंत्री आज पहुंचे। और फिलहाल आपको बता दें कि रिटायर्ड कर्नल से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। सीएम का मुलाकात करने के लिए वहां पहुंचे हुए हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी जुड़ गई हैं। शिवानी, ये बताइए तस्वीरें किस तरह की दिख रही है, क्या कुछ आपके पास अपडेट है? देखिए मोनिका, मैं बता दूं कि आज की जो 6 अलग अलग हस्तियां थीं, उनमें से जो छठा डेस्टिनेशन है मुख्यमंत्री का वो ये है, और ये घर है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आरपी शाही का, जो 2 साल पहले सेवानिवृत्त हुए हैं और सेंट्रल कमांड में चीफ ऑफ स्टाफ के पद से ये सेवानिवृत्त हुए हैं। और लखनऊ में बहुत कम अधिकारी इस रैंक के मौजूद हैं, तो वाकई में एक काफ़ी अहम इस मुलाकात को माना जा रहा है। जो संपर्क फॉर समर्थन अभियान है बीजेपी का, उसके तहत जैसा हमने देखा कि दिल्ली में भी मुलाकातें हुई थी वरिष्ठ सेना के अधिकारियों से, और उत्तर प्रदेश में ये अपनी तरह की पहली मुलाकात है जब मुख्यमंत्री खुद यहां पर अब से 2 मिनट पहले, मोनिका मैं आपको बता दूं कि पहुंचे हैं। ये आवास है लेफ्टिनेंट जनरल शाही का, जहां पर वो सेवानिवृत्त होने के बाद यहां पर रहते हैं। उनका परिवार यहां पर रहता है। उनकी धर्मपत्नी गीता शाही जी, जिन्होंने खुद सड़क पर खड़े होकर जैसे ही मुख्यमंत्री आए उनका स्वागत किया। उनके साथ में इस क्षेत्र की विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, स्वाति सिंह, वो भी मौजूद थी। कई वरिष्ठ ऐसे लोग हैं जो सेवानिवृत्त हैं सेना से, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये मुलाकात अभी अंदर चल रही है। संपर्क फॉर समर्थन में जब सेना से मुलाकात होती है तो वो वाकई में अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि सेना के अंदर जो लोग हैं उन तक अपनी पहुंच बनाने की एक कोशिश बीजेपी की है इस पूरे अभियान में कि कैसे विश्वास हासिल करें सेना का, सेना के लोगों का। और ये जो जगह है AWHO कॉलोनी, यहाँ के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये वो कॉलोनी है जहाँ पर सारे जितने भी सेना के अधिकारी हैं उनके आवास, निजी आवास मौजूद हैं, और बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं। तो बहुत सारे लोगों में उत्साह था मुख्यमंत्री के इस विजिट को लेकर, और अभी ये अंदर मुलाकात जारी है। हम लोग इस घर के बाहर खड़े हुए हैं। बहुत सारे समर्थक हैं जो जनरल शाही के सेना में होने के नाते जो उनके जानकार लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री की आमद के लिए, उनके स्वागत के लिए बहुत से राजनीतिक लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बीजेपी से जुड़े लोग हैं। यहाँ पर प्रशासनिक अमला है, साथ ही पुलिस की चाक चौबंद तैयारी है, मीडिया के लोग हैं, और ये मुलाकात अभी चल रही है। बहुत ही अहम हो जाता है आज का दिन, जिस तरह से सीएम पहुंचे हैं और मुलाकात कर रहे हैं। फिलहाल ये मुलाकात तो और भी अपने आप में खास हो जाती है, जैसा कि आप बता भी रहे कि रिटायर्ड कर्नल जनरल है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। हर क्षेत्र पर फोकस किया है सीएम ने। तमाम जिन लोगों को चुना गया आज, हर क्षेत्र पर फोकस किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, सेना, किसी को भी नहीं छोड़ा है। तमाम चीजों पर फोकस किया गया। हर किसी की राय जानी जा रही है। आपके पीछे भी काफी ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं, उत्साहित भी होंगे वो। क्या उनसे आप प्रतिक्रिया ले सकती हैं कि सीएम के इस मुलाकात को किस रूप में वो देख रहे हैं, ये जो संपर्क चलाया जा रहा है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मोनिका। हम ज़रूर कोशिश करेंगे प्रतिक्रियाएं लेने की आप लोगों से। अगर हम जानना चाहें जो आज की मुलाकात है, क्या लगता है आपको, कितना बड़ा संदेश ये बीजेपी की तरफ से हो सकता है लोगों के लिए? ये हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इस क्षेत्र का सेक्टर प्रमुख हूं, और हमारे क्षेत्र में माननीय योगी जी का, मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे पार्षद भी आए हुए हैं, माननीय विनोद मौर्य जी और राम नरेश रावत जी भी आए हुए हैं। और अब हमारे लोगों में कैसा बहुत उत्साह है। क्षेत्र में आने का उत्साह एक अलग रहता ही है, और अपने जाहिर सी बात में इस क्षेत्र का सेक्टर प्रमुख होने के नाते यहाँ पे आए हैं, तो हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है इस तरह की जो मुलाकात है कितनी कारगर हो सकती है सरकार की उपलब्धियों को? ये सरकार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सैनिक से ज़्यादा अच्छा संपर्क रहेगा तो ज़्यादा हमको फायदा मिलेगा उसका। आपसे भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है, सैनिकों की मुश्किलें भी हैं, परेशानियां भी हैं, कितना संतुष्ट हो सकेंगे लोग केंद्र की इस का जो उपलब्धियां हैं उनसे?
जी सर, बहुत संतुष्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग भी बहुत खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री हैं, बहुत खुश हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। शिवानी, एक और चीज, जहां भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं, शिवानी, इन लोगों से आप बात कर रहे हैं, सेना से जुड़े भी लोग भी हैं। हाँ शिवानी, जहां भी सीएम गए हैं, सीएम अपनी बातें तो रख ही रहे हैं, बता रहे हैं कि 2019 में कैसे उन्हें समर्थन किया जाए और क्यों किया जाए, इसके लिए बुकलेट जारी किया, उन्होंने बुकलेट दिया जा रहा है, तमाम चीजें बताई जा रही हैं। लेकिन जो लोग हैं, जो इस सेक्टर से जुड़े हैं, इस क्षेत्र से जुड़े हैं, वो भी बता रहे हैं मुख्यमंत्री को कि क्या कुछ सरकार और नयापन कर सकती है क्षेत्र में विकास के लिए। इन लोगों से ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि अगर मुख्यमंत्री इनसे मिलने के लिए पहुंचते और जानने की कोशिश करते कि क्या कुछ ये बदलाव चाहते हैं, 2019 में अगर समर्थन देना है तो क्या कुछ ये अपनी बात रखते सीएम के सामने। बिल्कुल ठीक कह रही है मोनिका आप। और जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई शहीद कैप्टन मनोज पांडे के परिवार से, उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में बातचीत की, तो ये 2 वे कम्युनिकेशन भी है। न सिर्फ मुख्यमंत्री अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं, जो लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि वो सब अलग अलग क्षेत्रों के वरिष्ठ लोग हैं, जैसा कि हम अभी जनरल शाही के घर के बाहर खड़े हैं, और उनके साथ ही हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ सेना से जुड़े लोग भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है, क्या सेना अपनी बातें भी रख रही है, सेना के लोग अपनी बातें रख रहे हैं सरकार के सामने, और आपको लगता है कितना कारगर? नहीं, जब से हमारी भाजपा सरकार आई है तब से हम लोग इतने फ्री महसूस है, जैसे मेरी अनुभव 14 साल जेएनके की है। पहले हमारे हाथ बंधे हुए थे, अभी मुझे किसी की आर्डर का और किसी के इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तुरंत हम जवाब देते हैं। और आप देख रहे हैं कितना पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। पत्थरबाजों से लेकर के आतंकवादी जो घुसपैठी होती थी, अभी उसके अलावा जो हमारा सेम रैंक सेम पेंशन काफ़ी दिनों से फंसा था, हम 2016 में जनवरी में रिटायर्ड हुए, और हम लोग की सारी कमूट और जितनी ग्रेचुटी वगैरह जितना था, करीब 18-20 लाख रुपया मुझे अभी 1 हफ्ता पहले क्रेडिट हुआ। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। हम और कुछ बातें हैं जो आपको लगता है सरकार तक पहुंचनी चाहिए, सेना की कुछ बातें हैं, समस्याएं हैं, आपको लगता है? हाँ, सेना की कुछ समस्याएं हैं जो काफ़ी हद तक ठीक हो गई, काफ़ी हद तक ठीक हो गई। हमारे एजुकेशन, स्वास्थ्य संबंधी बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया, ECHS हुआ, और रिजर्वेशन से लेकर के हर चीज़ में हमारे बच्चों के लिए छूट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें काफ़ी हमारे आर्मी के होने की वजह से उनको छूट मिली है काफ़ी। देखिए मोनिका, जिस तरह से हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम अपनी बातें भी कह रहे हैं और निदान बिल्कुल भी शिवानी, हो रहा है, इनकी बात सुन के कम से कम अगर मुख्यमंत्री अभी सुन रहे होंगे इनकी बातें, तो एक बात तो साफ है कि वो भी आश्वस्त होंगे कि समर्थन मिल जाएगा, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं। शुक्रिया शिवानी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारी सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रही थी, बता रही थी कि किस तरह से फिलहाल रिटायर्ड कर्नल जनरल RP शाही से मुलाकात कर रहे हैं सीएम, और इस दौरान सेना के क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव चाहिए, किस तरह की चीजें और होनी चाहिए, इन चीजों से भी रूबरू होंगे। और समर्थन मांग रहे हैं सीएम, तो सरकार ने क्या काम किया है, आगे क्या काम करेगी, इन तमाम चीजों से सीएम भी अवगत कराएंगे। खबर की जिस पर हंगामा मच गया है, चित्रकूट में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बुंदेलखंड में किसानों की आत्महत्या के मामले में शर्मनाक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कर्ज से परेशान होकर कोई भी किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है, मां बेटे की लड़ाई में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मीडिया पर आरोप लगाते हुए मंत्री ने कहा कि मीडिया किसान आत्महत्या के मामलों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। कृषि मंत्री से झांसी में 3 किसानों की आत्महत्या के मामले में सवाल पूछा गया था। कोई घटनाएं प्रदेश के भीतर नहीं हुई है और इस तरह की कोई आत्महत्या नहीं। अभी कल ही आत्महत्या की झांसी में एक किसान 5 लाख का कष्ट था उस पर। ये सत्यता के परे चीजें हैं। किसी की मौत बेटे और माँ के झगड़े में विवाद हो जाता है और मौत हो जाती है तो आप बता देते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली, तो ये बात नहीं है हमारी। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, देखिए। और हर तबके के विशिष्ट जनों में एक नया उत्साह है। आज मुझे लखनऊ में ऐसे 6 विशिष्ट जनों के साथ मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे पहले गोरखपुर और उससे पहले वाराणसी में भी समाज को लीड करने वाले, समाज को एक नई दिशा देने वाले ऐसे विशिष्ट महानुभावों के साथ इस अभियान के साथ मिलने का मुझे जो अवसर प्राप्त हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि केंद्र सरकार की 4 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में उन लोगों के मन में बहुत अच्छा उत्साह है, एक जागरूकता है
और स्वाभाविक रूप से उन्हीं की इस उत्साह का लाभ उठाने के लिए आज हम सब यहाँ पर आए हैं। मुझे विश्वास है कि समाज के विशिष्टजन केंद्र और प्रदेश सरकार की इन उपलब्धियों को आम जन तक पहुँचाने और उसको एक नई दिशा देने में अपना योगदान देंगे। इसी क्रम में अभी हम यहाँ जनरल आरपी शाही जी की आवास पे हैं और ऐसे मैंने